आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। पाक को बचाने में और कितना गिरेगा ड्रैगन, यूएन में चीन ने साजिश कर आतंकियों को बैन करने की भारत की राह में लगाया अड़ंगा। भारत में डिलीवरी शुरू, पड़ोसी देश समेत पूरी दुनिया को है मेड इन इंडिया वैक्सीन का इंतजार। चीन में दोबारा कोविड-19 का प्रकोप, बढ़ा लॉकडाउन, राजनीतिक कॉन्फ्रेंस स्थगित। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर खरीदने पर एक तरफा करार नहीं थोप सकता बिल्डर। पटना में बेखौफ अपराधियों ने इंडिको कंपनी के मैनेजर को गोलियों से भूना। महाराष्ट्र बीएमसी ने हाई कोर्ट से कहा, अवैध निर्माण के मामले में आदतन अपराधी है सोनू सूद। दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 11 भारतीय कंपनी भी है शामिल। मलाइका अरोरा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की बनी फोटोग्राफर। और ऑस्ट्रेलिया दौरा, टीम इंडिया के 6 से ज्यादा खिलाड़ी घायल, सहवाग बोले, ब्रिस्बेन टेस्ट खेलने को मैं तैयार। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत तो करते हैं, मगर उनका आरोप है कि जो कमेटी किसानों की मांगों को लेकर बनाई गई है वो सरकार के ही पक्ष में काम करेगी। किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक निजी चैनल से बात करते हुए जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है उन पर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि किसानों को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ एक ने कृषि बिल को लेकर सरकार का खुलेआम समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में चली कार्रवाई के बाद दिल्ली की सरहद से फोन पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा और अपने आंदोलन के स्थल को भी नहीं बदलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताकतवर टेबल पर भारत की मौजूदगी भी चीन को खटक रही है। अलग अलग तरीकों से यूएन में भारत की राह में रोड़ा खड़ा करने का प्रयास चीन कर रहा है। ताजा कवायद, चीन ने भारत का रास्ता अल-कायदा प्रतिबंधित कमेटी की अध्यक्षता की राह रोक कर किया है। सूत्रों ने कहा है कि चीन ने आतंकियों को प्रतिबंधित सूची में डालने वाली अल-कायदा सेक्शन कमेटी की अध्यक्षता पर अड़ंगा लगाया है। हालांकि जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद में शरीक भारत आतंकवाद निरोधक मामलों और लीबिया व तालिबान संबंधित मामलों की कमेटी की अध्यक्षता हासिल कर चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की लड़ाई में भारत की भूमिका अहम रही है। पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई में भारत सबसे आगे रहा था। अब कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई में भी दूसरे देशों से आगे रहने वाला है भारत। कई देशों ने अभी से भारत से सरकारी स्तर पर डील करने का अनुरोध किया है। वहीं कुछ देश सीधे कोरोना वैक्सीन बना रही कंपनियों से डील कर रहे हैं। कम और मध्यम आय वाले अधिकांश देशों को ग्वाई कोवैक्स अलायंस के जरिए वैक्सीन मिलेगी। इस कैटेगरी में 92 देश है और इन्हें दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन में अधिकांश हिस्सा भारत का रहने वाला है। चीन में कोरोना वायरस के कारण फिर से गंभीर हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। साथ ही बीजिंग के करीब स्थित प्रांत में होने वाले बड़े राजनीतिक कॉन्फ्रेंस को भी टाल दिया गया है। दरअसल बीजिंग के दक्षिण में स्थित गुआन शहर के निवासियों को मंगलवार से घर के भीतर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश 7 दिनों के लिए है, जो देश भर के विभिन्न प्रांतों में विशेषकर वुहान में लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं जो घर खरीदने के पक्ष में है और उनके हितों का संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे ही एक निर्णय शीर्ष अदालत से और आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर का एक तरफा करार घर खरीदने पर लागू नहीं होगा। उसे प्रोजेक्ट समय से पूरा कर डिलीवरी नहीं देने पर बिना किसी लाल लपेट के घर खरीदने के पूरे पैसे वापस करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर 9% ब्याज के साथ ब्याज का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। यदि बिल्डर इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे पूरी राशि 12% के हिसाब से ब्याज देना होगा। ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम का है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मंगलवार शाम 7:15 बजे शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनीचक स्थित कुसुम्बलिया अपार्टमेंट में घुसकर अपराधियों ने 6 गोली मारी। राजा बाजार स्थित अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त अपार्टमेंट का गार्ड नहीं था। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार रुपेश शाम करीब
7:15 बजे एयरपोर्ट से लाल रंग की कार से पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मंगलवार शाम 7:15 बजे शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चौक स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट में घुसकर अपराधियों ने 6 गोली मारी। राजा बाजार स्थित अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त अपार्टमेंट का गार्ड नहीं था। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार रुपेश शर्मा 7:15 बजे एयरपोर्ट से लाल रंग की कार से बलदेव मोड़ के पास कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। पार्किंग में गाड़ी से उतरने के दौरान ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। रुपेश को 6 गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। बृहन मुंबई नगर निगम ने बंबई उच्च न्यायालय में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अदालतन अपराधी है जो पहले 2 बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपनगरीय जुहू में एक रिहायशी इमारत में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं। बीएमसी ने पिछले 7 अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानगी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने 6 मंजिला शक्ति सागर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्य होटल में तब्दील कर दिया है। दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में भारत की 11 कंपनियों ने भी जगह बनाई है। कंट्री वाइज चार्ट में भारत का 10वां स्थान है। ह्यूरन ग्लोबल 500 में जगह बनाने वाले 11 भारतीय कंपनियों की वैल्यू पिछले साल 14% बढ़ी। इनकी वैल्यू बढ़कर 805 अरब डॉलर हो गई है। वही भारत की जीडीपी का करीब 1/3 है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में दोनों नए साल के मौके पर गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। इसी के साथ मलाइका अरोरा अपने वेकेशन से कई फोटोज अपने फैंस के लिए शेयर करती दिखाई दी और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ भी एक फोटो शेयर की थी। हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसके साथ उन्होंने दिलचस्प पोस्ट भी लिखी है। इतना ही नहीं, अर्जुन कपूर ने अपने फैंस को ये भी बताया है कि ये फोटो मलाइका अरोरा ने खींची है। अर्जुन कपूर ने फोटो के शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, चांद की रोशनी में जो व्यक्ति अपनी राह खोजे उसे ही ड्रीमर कहते हैं। साथ ही फैंस को यह भी बताया है कि ये फोटो मलाइका अरोरा ने क्लिक की है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोट से जूझ रही टीम इंडिया को मंगलवार को बड़ा झटका तब लगा जब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट से बाहर हो गए। ऐसे में कोच रवि शास्त्री और कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने समस्या फिट 11 खिलाड़ियों के एकत्र करने की है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि वो ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलने के लिए तैयार है। वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट में 6 खिलाड़ियों की तस्वीर को भी साझा किया। उन्होंने लिखा है कि इतने सब खिलाड़ी चोटिल है, 11 ना हो रहे हो तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार हूँ।